आसिफ दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो समिट हो रहा है सऊदी अरब में अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स का, जहां पे हमारे भी सागरा साहब जा रहे हैं, आप समझते हैं कि टर्निंग एंड डिसाइसिव पॉइंट हो सकता है ईरान वॉर के लिए? देखिए, जो शख्सियतें मैटर करती हैं, लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन पर एतमाद होना चाहिए। फॉरेन ऑफिस ने कभी मायूस नहीं किया जो भी इशूज आए हैं। अभी भी जो इशूज आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट, इसमें ईरान अमेरिका वॉर में, तो आई थिंक जो इसहाक डार साहब तो लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी टीम मौजूद है। इससे हमें जो है एतमाद होना चाहिए कि हमारे लोग हैं जिन्होंने उन खत्े में सर्व किया है, ताल्लुकात को अच्छी तरह देखते हैं, सेंसिटिविटीज को उनको पता है कि वो उनको डील कर रहे हैं। और ये फॉर दैट मैटर कोई भी हो सकता है। आप देखते नहीं कि हुकूमतें बदल जाती हैं, फॉरेन मिनिस्टर बदल जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो वही रहते हैं। वो उसको एक कंटिन्यूटी देते हैं। इसलिए मैं ये ज़रा थोड़ी तस्दीक करना चाहता हूँ। ठीक नहीं, मेरे सवाल का जवाब वहीं पर बरकरार है आसिफ अली दुरानी साहब कि क्या ये जो हो रहा है समिट, क्या ये डिसाइसिव एंड टर्निंग पॉइंट हो सकता है ईरान के वॉर के लिए? नहीं, मैं नहीं कह सकता। ये तो डिपेंड करता है एजेंडा क्या है। हाँ। और डिपेंड करता है उसमें ईरान जो है उसका क्या, उसके साथ उसकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी। जो गल्फ स्टेट्स ने जो बेसिस दिए हुए हैं वहाँ अमेरिका को, ये यकीनन ये सामने आएंगे। तो इसमें ख्याल में जरूर भी फायदा। ठीक है, और जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, वो भी अंडर क्वेश्चन आ रहा है मुसलसल पाकिस्तान में, दुरानी साहब? नहीं, वो गलत है, क्योंकि ये बायलैटरल एग्रीमेंट हर कंट्री का राइट है। हमने भी वही एक्सरसाइज किया। और इसलिए अब अगर ईरान ने जो है किसी और ममालिक के साथ किया, तो मसलन उनके ताल्लुकात अब उनके इसराइल के साथ नहीं, शाह के ज़माने तो इसराइल के साथ ताल्लुकात थे, और अब जो है उन्होंने जैसे इराक, सीरिया या हमास के सिलसिले में जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो हमसे पूछ के तो नहीं की थी। ये इशूज जो है मुख्तलिफ हैं। इसलिए डिप्लोमेसी के अंदर जो आप लिमिटेशंस हैं जिन मुल्कों की, आप उनको भी मद्देनजर रखें और अपने इंटरेस्ट को भी वॉच करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है अपना रोल प्ले करेगा। तो पाकिस्तान ने एक, और ये भी वाज़ेह मैं कर दूँ इसमें, जैसे यमन की बात थी, सऊदी हमें चाहते थे कि हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें, लेकिन हमने जो है एक कलेक्टिव विजडम के साथ डिसाइड किया। वो नाराज हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी एहसास किया कि बात सही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये इसको आप जो है जिस तनाजुर में है, अभी हमें, मैं कम अज़ कम नहीं कह सकता हूँ कि सऊदीया के साथ जो है डिटेल्स क्या हैं उससे भी। उसमें एक कैच वर्ड है कि वो अटैक ऑन वन कंसिडर अटैक ऑन बोथ, ये है। अब उसके फर्दर डिटेल्स क्या है वो मुझे तो नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए।